व्हाट इज अप पीपल, वेलकम टू द 12th एपिसोड ऑफ बिजवेब। और आज हम लोग इस वीडियो में इस एपिसोड को हिंदी में एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए लेट्स ब्रिंग द इंट्रो। तो इस एपिसोड के स्टार्टिंग में दिखाता है कि बेल्ज़ेबुब आधी रात को नींद से जग जाता है और जागने के बाद बहुत ज़्यादा रो रहा होता है और सबको इलेक्ट्रिक शॉक दे रहा होता है। तो ओगा सोचता है कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे कि इसका रोना रुक जाए। और उसके बाद उसे याद आता है कि बेल्ज़ेबुब को स्कैरी चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद है। तो वो उसे एक स्केलेटन दिखाता है और उसे डराने की कोशिश करता है, जिससे कि बेल्ज़ेबुब का रोना थोड़ा सा रुक जाता है। और तभी उसका सिस्टर उसके रूम पे आ जाता है। आने के बाद ओगा को मारता है और कहता है कि तू क्या है, तू उसे रुला क्यों रहा है। तो ओगा कहता है मैं उसे रुला नहीं रहा था, मैं उसे रोकने की कोशिश कर रहा था। जब ओगा और उसका सिस्टर ये सब डिस्कस कर रहे थे तब दिखाता है कि बेल्ज़ेबुब को फिर से रोना आ रहा है। और ओगा ये सब देख के उसके सिस्टर को उस रूम से बाहर निकाल देता है। और उसके बाद दिखाता है कि बेल्ज़ेबुब एक और इलेक्ट्रिक शॉक देता है और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। और उसके अगले सीन में दिखाता है कि ओगा बेल्ज़ेबुब को लेके हिल्डा के पास आता है और दिखाता है कि हिल्डा बहुत ज़्यादा शांत है, वो कुछ कह भी नहीं रहा। तो ओगा कहता है कि देखो ये इतना ज़्यादा क्यों रो रहा है, जल्दी से जल्दी इसे चुप कराओ। तो हिल्डा कहता है कि तुम इतना ज़्यादा टेंशन क्यों ले रहे हो, ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मतलब ये हर साल ऐसे टाइम पे ऐसे रोता ही है। तो ओगा कहता है कि इसे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन बाहर जो लोग खड़े हैं उनको दिक्कत होगी। तो एक बार खिड़की से झाँक के पीछे की तरफ देखो। और उसके बाद हिल्डा पीछे देखता है कि वहाँ पर बहुत सारे लोग आके जमा हो गए और वो लोग कह रहे हैं कि तुम्हारे बच्चे की शोर की वजह से हम लोग सो नहीं पा रहे रात को। तो उनके जो पड़ोसी होते हैं वो बहुत ज़्यादा कंप्लेन करता है। तो क्या करता है, ओगा का जो डैड होता है वो जाके उन लोगों से माफ़ी मांगता है। और वो लोग कहते हैं कि माफ़ी मांगने से क्या होगा, उस बच्चे को जल्दी से जल्दी चुप कराओ। और ओगा भी हिल्डा को कहता है कि तुम इसे किसी भी तरह से चुप कराओ। तो हिल्डा कहता है कि मैं इसे चुप तो नहीं करा सकता, लेकिन अगर तुम कहते हो तो उन लोगों को चुप करा सकते हो। और उसके बाद वो अपना तलवार निकालता है और उन लोगों को मारने के लिए बाहर जा ही रहा होता है। तो ओगा कहता है रुक जाओ, तुम चीज़ों को और भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट कर रहे हो, सब कुछ पहले से ही बहुत ज़्यादा उलझाया हुआ है, इन चीज़ों को और भी ज़्यादा मत उलझाओ। तुम मुझे ये बताओ कि मैं बेल्ज़ेबुब को चुप कैसे कराऊँ। तो हिल्डा कहता है कि तुम्हें इसे सोने से पहले, इसे सुलाने से पहले इसे रिलैक्स करवाना पड़ेगा, लेकिन ये चीज़ इतना ज़्यादा आसान नहीं होने वाला है। ओगा कहता है तुम ये सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दो। और उसके अगले सीन में दिखाता है कि ओगा बेल्ज़ेबुब को रिलैक्स कराने के लिए गर्म पानी से नहाने के लिए लेकर आया है। तो हिल्डा कहता है तुम्हें शायद पता नहीं, बेल्ज़ेबुब को गर्म पानी में नहाना पसंद नहीं है। जब उसे गर्म पानी में छोड़ दिया जाता है उसका दिमाग और भी ज़्यादा ख़राब हो जाता है। तो ओगा कहता है कि मेरे पास दूसरा एक और प्लान है। और उसके बाद बेल्ज़ेबुब को एक साइड में बैठाता है, बैठाने के बाद सर के ऊपर शैम्पू करने लग जाता है। जब बेल्ज़ेबुब को ओगा शैम्पू करा रहा था तब बेल्ज़ेबुब काँप रहा था, वाइब्रेट हो रहा था। तो हिल्डा कहता है कि तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं, ये गर्म पानी नहीं है। और उसके बाद ओगा आता है और कहता है कि ये लो, ये भी गर्म पानी नहीं है। और उसके बाद उसके ऊपर ठंडा पानी देता है, लेकिन ठंडा पानी इतना ज़्यादा ठंडा होता है कि वो और भी ज़्यादा काँपने लग जाता है और डर के मारे ऊपर चढ़ जाता है और ऊपर से सीधा जाके उस बाथटब में गिरता है, जिस बाथटब में हॉट वाटर है, मतलब गर्म पानी है। और वहाँ पर गिरने के बाद ही उसका दिमाग और भी ख़राब हो जाता है और उसके बाद सबको ज़्यादा से ज़्यादा पावरफुल इलेक्ट्रिक शॉक देता है। और उसके नेक्स्ट सीन पे दिखाते हैं कि अगले दिन सुबह ओगा के सारे फैमिली मेम्बर एक जगह पे बैठ के सोच रहा होता है, डिस्कस कर रहा होता है कि हम इस बेल्ज़ेबुब के नाइट क्राइम को कैसे रोकें। और उसके बाद सब लोग हिल्डा को पूछता है कि इसे कौन सी चीज़ ज़्यादा पसंद है। तो हिल्डा कहता है कि इसे पावरफुल चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद है, शक्तिशाली चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ओगा का जो डैड है वो कहता है कि ठीक है, मैं हॉर्स बन जाता हूँ और उसे मेरे पीठ पे बैठने के लिए बोलो और उसको मैं फील कराता हूँ कि एक राजा कैसा होता है, मैं एक घोड़ा बन के पूरे घर में घूमता रहूँगा। तो बेल्ज़ेबुब को दिखाता है कि उसे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। और उसके अगले सीन में दिखाता है कि हिल्डा ओगा को कहता है ओए ओगा चल अब तू घोड़ा बन जा। तो दिखाता है कि ओगा घोड़ा बन जाता है। मतलब देखो कैसा टाइम आ गया है, जिसे घोड़ा बनना था वो दूसरे लोगों को घोड़ा बना रहा है। अगर किसी को समझ में आया कि मैं क्या कह रहा था, हरामी लौंडो कहाँ पर हो, कमेंट करो, मुझे जानना है कि किसको ये समझ में आया। तो ये सारा कुछ जोक एक साइड पे रखते हैं, स्टोरी पे आगे बढ़ते हैं। तो दिखाता है कि बेल्ज़ेबुब जो है वो ओगा के पीठ पे चढ़ने के बाद वो बहुत ज़्यादा खुश है। तो हिल्डा कहता है कि ओगा चल अब चालू हो जा। और ओगा कहता है एक बार रुक जा, इसकी नाइट क्राइम को ख़त्म होने दे, उसके बाद मैं तुझे देखता हूँ। और उसके बाद दिखाता है कि ओगा उसे लेके चलने लगता है, घोड़ा खेलने लगता है। और उसके बाद दिखाता है कि बेल्ज़ेबुब फिर भी बोर हो जाता है। तो हिल्डा कहता है ओए ओगा स्पीड अप, क्योंकि बेल्ज़ेबुब जो है वो बोर हो रहा है। और उसके बाद ओगा बहुत ज़्यादा तेज़ी से दौड़ने लगता है,
मतलब उसको पीठ में लेके भागने लगता है। और उसके बाद वो एक लकड़ी पे जाके उसका सर टकरा जाता है और उसके बाद वो रोने लग जाता है और दिखाता है कि बेल्ज़ेबुब ये देख के बहुत ज़्यादा खुश होता है और उसके फैमिली मेम्बर भी सब लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और कहते हैं कि यही तो है एक हैप्पी फैमिली। और उसके बाद ओगा बहुत देर तक बेल्ज़ेबुब को लेके घोड़ा घोड़ा खेलने लगता है, लेकिन आखिर में वो थक जाता है। और उसके बाद उसका डैड आ जाता है, मतलब ओगा का डैड आ जाता है और कहता है कि मैं आप कुछ एंटरटेन करने की कोशिश करता हूँ। ओगा का डैड 3-4 बॉल लेके आसमान में उछाल रहा था और उन चीज़ों को लेके करतब दिखा रहा था। तो दिखाता है कि बेल्ज़ेबुब पहले तो थोड़ा देर खुश होता है, उसके बाद वो 2-3 डम्बेल दिखा के कहता है कि अब इन डम्बेल से तुम कुछ करने की कोशिश करो। और उसके बाद उसका डैड वो डम्बेल उठाता है, लेकिन वो डम्बेल को कंट्रोल नहीं कर पाता और वो डम्बेल एक उसके पैर में और एक उसके मुंह में गिर जाता है। तो ओगा का सिस्टर ओगा को कहता है कि डैड इतने टाइम से मेहनत कर रहा है, तू भी कुछ करने की कोशिश कर। तो ओगा कहता है ठीक है मैं कुछ करता हूँ। और उसके बाद वो एक स्केलेटन ले आता है और उसे स्केरी फेस दिखाने की कोशिश करता है। और उसके बाद उसका जो बहन होता है वो ओगा के मुंह में एक लात मारता है, कहता है कि तू फिर से ये सब करने लग गया, तू फिर से उसे डराने की कोशिश कर रहा है। तो ओगा कहता है नहीं, वो ये सब पसंद करता है। और उसके बाद वो उसे और भी ज़्यादा मारने लग जाता है। जब ओगा का बहन ओगा को मारने लगता है तब देखता है कि बेल्ज़ेबुब उसे देख के बहुत ज़्यादा खुश होता है और वो लड़की कहती है कि ओ तुम्हें ये देख के अच्छा लग रहा है, तुम कितना ज़्यादा फनी बॉय हो। और उसके बाद ओगा को और भी ज़्यादा मारने लग जाता है और ये सीन यहीं पर काट हो जाता है। अगले सीन पे दिखाता है कि रात के सोने का वक्त हो गया है और ओगा के मॉम ने एक ही रूम पे ओगा और हिल्दा का बेड लगा दिया है और उन दोनों के बेड के बीच में बेल्ज़ेबुब का बेड लगा दिया है और कहता है कि तुम दोनों के बीच में अगर ये सोएगा तो इसे जल्दी से जल्दी नींद आ जाएगा और छोटे बच्चों को ये ज़्यादा पसंद होता है। और उसके बाद दिखाता है सब लोग सो गए हैं और आधी रात को हिल्दा उठ के चलने लग जाता है, मतलब इसको रात को नींद में चलने की बीमारी होता है और वो चलते चलते ओगा के फेस पे पैर रख देता है। तो ओगा उठ जाता है और कहता है कि क्या कर रहा है। और उसके बाद वो देखता है कि हिल्दा जो है पूरे घर में घूम रहा होता है, तो वो बेल्ज़ेबुब को खींच लेता है अपनी तरफ ताकि उसके ऊपर उसका पैर ना आ जाए। और उसके बाद ओगा फिर से सो जाता है। जब ओगा सो जाता है हिल्दा जाके ओगा के मेन पॉइंट के ऊपर पैर रख देता है। माँ कसम क्या ही खतरनाक वाला दर्द हो रहा था, मुझे दर्द हो रहा था देखते हुए। और उसके बाद ओगा उठ जाता है और कहता है कि तू क्या कर रहा है, तू पागल है क्या, साली डीमन मुझे मारना चाहता है क्या। जब ओगा सब कुछ चिल्ला चिल्ला के कह रहा था तब हिल्दा का होश आता है और वो भी चिल्ला के कहता है क्या हुआ। और उसके बाद दिखाता है कि उसके पास में जो बेल्ज़ेबुब सोया हुआ था उसका नींद टूट जाता है और वो नींद में बहुत ज़्यादा रोने लग जाता है, सबको इलेक्ट्रिक शॉक देता है जिससे कि आस पड़ोस के लोग भी जाग जाते हैं। तो ओगा कहता है देखा तुमने क्या किया। और उसके बाद हिल्दा कहता है ठीक है मैं कुछ करता हूँ। एक खिलौना है जो कि बेल्ज़ेबुब बहुत ज़्यादा एंजॉय करता है, जब वो खिलौने से खेला जाता है तब बेल्ज़ेबुब नहीं रोता। तो ओगा कहता है तुमने ये मुझे पहले क्यों नहीं बताया। तो वो कहता है कि ये डीमन वर्ल्ड में है और उसे लाने के लिए मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा और तब तक तुम बेल्ज़ेबुब का अच्छी तरह से ख्याल रखना। और ये सब कहने के बाद हिल्दा बाहर से डीमन वर्ल्ड के लिए चला जाता है। ये सीन यहीं पर कट हो जाता है और उसके अगले सीन में दिखाता है फुरुची और ओगा स्कूल जा रहा होता है। तो फुरुची कहता है कि तुम इस बच्चे का अच्छी तरह से ख्याल नहीं रख रहे। तो ओगा कहता है कि मैं बहुत अच्छी तरह से ख्याल रख रहा हूँ, इसने 4 दिन से हमारे नाक में दम कर रखा है। ये आजकल इतना ज़्यादा मुझे तंग कर रहा है कि जब ये नहाता है तब उसके साथ मुझे हिल्दा को भी लाना पड़ता है और रात को भी हम दोनों को साथ में सोना पड़ता है इसे लेके। और ये सुनने के बाद फुरुची का दिमाग खराब हो जाता है। वो कहता है कि तुम दोनों एक साथ नहाते हो और एक साथ सोते हो। और ओगा कहता है नहीं ऐसा कुछ नहीं है। और वो कहता है कि हाँ ऐसा ही है, तुम पूरा दुनिया का नींद खराब करके तुम लोग मस्त मजा कर रहे हो। तो ओगा कहता है मैं बहुत टायर्ड हूँ, मैं जा रहा हूँ। और उसके बाद ओगा सामने चला जाता है और उसके बाद स्कूल का सीन दिखाता है कि स्कूल में भी सबका एक ही हालत है, सब लोग इधर उधर पड़े हैं, सब लोग सो रहे हैं। और उसके बाद कांजाकी को दिखाता है कि वो सोते सोते सपना देखता है कि वो सपने में ओगा को हरा देता है। और उसके बाद वो कहता है चलो अब हम लोग ओगा को मारने जाएंगे। तो उसका जो बॉडीगार्ड होता है वो कहता है कि हम लोग ओगा को क्यों मारने जाएंगे। तो कांजाकी कहता है कि मैंने सपने में उसे हरा दिया है तो मैं उसे रियल में भी हरा दूंगा। और उसके बाद वो लोग चल जाते हैं ओगा को मारने के लिए। और उसके बाद दिखाता है कि ओगा टेरिस पे बेल्ज़ेबुब को लेके सो रहा होता है और उसके बाद बेल्ज़ेबुब के पेट से आवाज़ आता है कि उसे भूख लगा है। तो ओगा कहता है तुम्हें भूख लगा है, रुको मैं कुछ करता हूँ। और उसके बाद इशियामा क्वीन को दिखाता है कि वो उसके दोस्तों के साथ लंच टेबल पे बैठा हुआ है और बैठ के सो रहा होता है। और सपने में वो देखता है कि ओगा उसके पास आता है और उस क्वीन को पकड़ के ले जा रहा होता है। तो वो उसे पूछता है कि तुम मुझे कहाँ पर लेके जा रहे हो। तो ओगा कहता है रुको सब्र करो ज़रा। और उसके बाद दिखाता है कि वो लोग चर्च पे जा रहा होता है। तो वो क्वीन सोचता है कि तुम उसे शादी करने वाले हो। और उसके बाद दिखाता है कि वो उसे पार्क पे ले जाता है पार्क डेब्यू के लिए और उसका नींद टूट जाता है।
जब उस क्वीन का नींद टूटता है वो देखता है कि उसके जो फ्रेंड्स है वो उसे बुला रहा था, और उसके बाद कहता है कि क्या तुमने नींद में फिर से ओगा को देखा? तो वो कहता है नहीं नहीं, मैं ओगा को क्यों देखूंगा। और उसके बाद उसका साथी कहता है तुम उससे झूठ मत बोलो, क्योंकि तुम जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे ओगा ओगा। तो वो जो लड़की होती है वो कहती है कि देखो मैं बिल्कुल भी ओगा को पसंद नहीं करता, मैं नहीं चाहता कि तुम उसे अपना बॉयफ्रेंड रखो। तो वो क्वीन कहता है कि देखो ओगा उतना भी ज़्यादा बुरा नहीं है। जब इशियामा क्वीन ये सब सोच रहा होता है तब दिखाता है कि पीछे दो लड़के आ जाते हैं और वो दोनों आपस में बातें कर रहा होता है कि क्या तुमने वो सुना है कि ओगा ने उसके वाइफ के साथ अकेले में नहाया है। और ये सुनने के बाद इशियामा क्वीन का दिमाग ख़राब हो जाता है और वो लोग कहते हैं कि हाँ भाई वो तो कितना ज़्यादा बोल्ड और कितना ज़्यादा सुंदर है, ओगा का तो दिन बन गया होगा। और उसके बाद जब वो हिल्डा के बारे में सोचता है और उसके बाद उसे और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और दिखाता है कि ओगा तभी उसी क्लासरूम पे आता है। आने के बाद कहता है कि मुझे तुम्हारा हेल्प चाहिए, क्योंकि वहाँ पर स्टोर में जितना सारा खाना था सब कुछ बिक गया है और वहाँ पर जो लेडी है वो भी सो गया है और मुझे तुम्हारा मदद चाहिए। पता नहीं होगा क्या ही मदद मांगने आया था, क्या ही कराना चाहता था उससे। और दिखाता है कि उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, वो अपना वो वुडन स्वॉर्ड निकालता है और उसके बाद दिखाता है कि ओगा को मार के क्लासरूम से बाहर फेंक देता है। और कुनियादा उसी वक्त वहाँ पर आता है। आने के बाद कहता है कि देखो मेरा सपना सच हो रहा है, और उसके बाद ओगा के सर पे एक लात मारता है और ओगा को भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाती है ये सब होने के बाद, और कुनियादा को और उसके बॉडीगार्ड को फेंक फेंक के मारता है। और उसके अगले सीन पे दिखाता है कि हिमेकावा भी सपना देख रहा है और उस सपने में भी वो ओगा को हरा देता है। और उसके बाद जब उसका सपना टूटता है देखता है कि ओगा उसके सामने से ही जा रहा होता है और ओगा का हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, मतलब वो 4-5 दिन से बिल्कुल भी नहीं सोया है। और हिमेकावा कहता है कि यही वक्त है, चलो हम उसके ऊपर वार करेंगे। और उसके बाद हिमेकावा उसके पीछे जाता है और उसका जो टेज़र गन होता है उस टेज़र गन से उसे इलेक्ट्रिक शॉक देता है और कहता है कि देखो कैसा लगा मेरा इलेक्ट्रिक शॉक। और उसके बाद दिखाता है कि ओगा की आँखें भी बिल्कुल लाल हो जाती है और वो खतरनाक ही गुस्सा करता है और सबको इतना ज़्यादा खतरनाक पेलता है कि क्या ही बताओ, मतलब मज़ा आ जाता है यह सीन देखने के बाद। और उसके बाद दिखाता है कि ओगा अपने घर में जाता है। जब ओगा अपने घर में पहुंचता है देखता है कि हिल्डा सामने ही खड़ा है और वो बेल्ज़ेबुब को ले लेता है। लेने के बाद कहता है कि मुझे वो टॉय नहीं मिला और इसके नाइट क्राइंग को रोकने के लिए उसे डीमन वर्ल्ड लेके जाना पड़ेगा और हम लोग यहाँ पर कभी नहीं आएंगे। और उसके बाद ओगा से बेल्ज़ेबुब को ले लेता है और वो चला जाता है। जब वो चला जाता है वो कहता है कि सीरियसली तुम लोग जा रहे हो? और उसके बाद दिखाता है कि बेल्ज़ेबुब भी रो रहा है, वो भी जाना नहीं चाहता और वो भी कहता है बेल्ज़ेबुब मत जाओ, मतलब उन लोगों का एक इमोशनल बॉन्डिंग तैयार हो जाता है। और उसके बाद दिखाता है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ओगा लेट लेट के सपना देख रहा था, सपने में ये सब देख रहा होता है। और उसके मॉम के पास बेल्ज़ेबुब है तो उसका मॉम कहता है कि तुम्हारा हालत भी बहुत ज़्यादा ख़राब है, तुम तो इसका देखभाल नहीं कर सकते। तो ओगा कहता है नहीं मैं इसका देखभाल कर सकता हूँ। और उसके बाद बेल्ज़ेबुब को लेकर अपने रूम पे चला जाता है। जब वो उसके रूम पे जाता है जाने के बाद देखता है कि एक बड़ा सा मशीन वहाँ पर रखा हुआ है और हिल्डा कहता है यही है इसका टॉय। और उस मशीन से खतरनाक तेज़ आवाज़ निकल रहा था और ये आवाज़ सुनते ही बेल्ज़ेबुब सो जाता है। और ओगा कहता है कि ये आवाज़ तो उसके रोने की आवाज़ से भी ज़्यादा खतरनाक है, तुम इसे यहाँ पर क्यों लाए? तो हिल्डा कहता है यही एक रास्ता था इसके नाइट क्राइंग को रोकने के लिए, और तुमने ही तो कहा था कि किसी भी तरह से इसके नाइट क्राइंग को रोको। और उसके बाद दिखाता है कि उस मशीन से इतना ज़्यादा आवाज़ आ रहा था कि उसका पूरा शहर जाग जाता है। और इसी पॉइंट पे ये वाला एपिसोड जो है ख़त्म हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट दिन एक और नई एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।